कुछ नए निशानात थे जिस्म के ऊपर कि जैसे किसी तार से बांधा हुआ, और एक एहतराम आ जाता है बॉडी का। मरने वाले होंठ पे भी, मुंह में शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त सानिया ज़हरा की खाला मौजूद है। ये वो वाहिद खातून है जो इस तमाम वाक़े की, जिस वक्त सानिया की डेड बॉडी को इनके घर लाया गया, उसकी चशमदीद गवाह है। इन्होंने बहुत कुछ देखा। ये वही वाहिद खातून है जिन्होंने सानिया को आखिरी मर्तबा गुसल देकर, तैयार कर कर अपने रब के हवाले किया। उस गुसल देने के दौरान जो है इन्होंने क्या कुछ देखा, वो आज हम इनसे जानेंगे। क्योंकि क्राइम सीन यूनिट की जो कुछ रिपोर्ट आई, डीएनए की रिपोर्ट आई, और ये वो तमाम बातें हैं, ये उस दिन से चीख रही थी जब सानिया की डेड बॉडी को इन्होंने रिसीव किया था। लेकिन बदकिस्मती किस्मती से उस वक्त इनकी बात किसी ने नहीं सुनी और सानिया को जो है मनोमट्टी तले दबा दिया गया था। लेकिन शायद बाद में कुछ वक्त गुजरने के बाद इनकी बात समझ में आई, और फिर इन्हीं की जो आवाज थी, जो इन्होंने बातें बताई थी, फिर उस पर ये सारी बातें निकली और फिर सानिया की कब्र कुशाई हुई। और अब आज सानिया को किसी हद तक जो इंसाफ मिल गया, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग जो है इस माशरे में लगा दिया गया था कि इस लड़की ने जो है वो खुदकुशी की है। लेकिन अल्लाह की हिकमत अलहदा होती है, और वो हिकमत चली और उसने फिर ये साबित किया कि खुदकुशी नहीं, कत्ल था जिसको खुदकुशी का रंग दिया गया था। मेरे साथ मोहतरमा मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि उस दिन इन्होंने क्या देखा और असल वाकया इनके नजदीक जो है वो क्या था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम, बताइएगा उस दिन आपने क्या देखा और क्या हुआ। बॉडी जिस वक्त आपके घर पहुंची तो क्या था उसका हाल। बॉडी जिस तरह हमारे पास एकदम से खबर आई सानिया की, थोड़ा सा आप अचानक लाउडली से, कीजिएगा ताकि आवाज जो है हमें अच्छी आ जैसे अचानक हमें खबर मिली सानिया की। उस वक़्त मुहर्रम के अयाम चल रहे थे, 2 मुहर्रम। मजलिस हमारे घर में भी अशरा होता है। हम लोग सब मजलिस की तैयारी में और मसरूफ़ थे। जिस तरह से अचानक से खबर आई कि फ़ौरन आ जाएँ, आपकी बेटी ने कुछ कर लिया है। हमें तो समझ ही नहीं आई कि हमारी बेटी ने क्या किया, क्यों किया, क्या वजह। मैं वहाँ पर भी थी, ज़ारा अपनी बहन के साथ हम लोग वहाँ भी पहुँचे। तो हमें तो अंदर नहीं जाने दिया, कुछ लोगों को अंदर जाने दिया, हमारे मेल्स को अंदर जाने दिया रूम के अंदर। बहरहाल इन शॉर्ट जब बाहर आ गए और बॉडी को हम घर लेकर आए, तब तक मुअम्मा समझ नहीं आ रहा था, खुदकुशी है, मर्डर है, क्या चीज़ है। काफ़ी सारी बातें पुलिस कर रही थी, काफ़ी सारी बातें हम सब आपस में सोच रहे थे। फिर नहलाने का टाइम आ गया, जिस वक़्त नहलाने के वक़्त जो फिर हम लोगों ने उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात देखे। मैंने पहले ही दिन बार-बार ये कहा था कि उसके यहाँ पीछे बहुत बड़ा एक रेड कलर का बहुत बड़ा निशान था। कुछ नए निशानात थे जिस्म के ऊपर, ब्लू कलर के कुछ पुराने निशानात थे, कुछ घुटनों पर थे, कुछ टाँगों पे थे, बाजुओं पे थे, पेट पर भी कुछ थे। गले के ऊपर जो निशान था, वो डोरी का था कि जैसे किसी तार से बांधा हुआ, और साइड पे छाले बने हुए थे। तो उस वक़्त मुझे समझ नहीं आई कि मैं खुद इस टाइप की कोई तस्वीर बनाऊँ, क्योंकि एक एहतराम आ जाता है बॉडी का, मरने वाले का, जिस तरह हमारे इस्लाम में है। इस्लाम में बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो चीज़ एक खुद से इंसान को हया और खौफ और ये चीज़ आ जाती है। तो फिर हमने यही सोचा कि ज़ाहिर बात है पुलिस के थ्रू ये बॉडी हमें मिल रही है, सारी तस्वीरें उन्होंने ली होंगी, सारा उन्होंने अपना काम किया होगा। अच्छा, अब क्राइम सीन यूनिट की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिए गए बयान से मैच करती हैं, जो बयान आपने पुलिस को दिया था कि उस बच्ची की जबान जो है वो दांतों में थी और सुर्ख और नीली थी। जी हाँ, और होंठ के ऊपर भी, मुँह सिर्फ वहाँ नहीं, होंठ पे भी, मुँह में बाकायदा खून था। खून था। जी हाँ, खून था, हाथों की मुट्ठियाँ इतनी टाइटली बंद हुई हुई थी और नीली हुई हुई थी। जब फर्स्ट टाइम हमारे बात पुलिस से हुई तो उसने कहा नहीं जी ऐसे हो जाता है काफ़ी देर जब बॉडी पड़ी रहे। तो हम बड़े हैरान थे, हमारे मतलब आउट ऑफ कंट्री रिश्तेदार रहते हैं, हमारे मेरे अब्बू की जैसे डेथ हुई है, हमने एक-एक रात भी बॉडी रखी है, तो इस तरह हमने कभी हाथ नहीं ना अकड़ते हुए देखे हैं, ना ही इस तरह नीले पड़े हुए देखे हैं। तो इतना तो हम लोगों को भी आइडिया था, तो हम पूछते हैं कि, और बाकायदा ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अपने जान बचाने के लिए सख्ती से मुट्ठियां बंद करता है, या तकलीफ से, बेशक बिल्कुल। या उस वक्त जिस जिस टाइम उसको हैंग किया जा रहा होगा वो तकलीफ उसमें। ये हैंग से पहले ही होगा, क्योंकि जो सीन उस बच्ची की जो जिस्म बोल रहा था ना, और मैं तो हैरान हूँ कि फोरेंसिक और पुलिस इतने माशाल्लाह हमारे समझदार, ये क्या कहना चाहिए, ये
नेग्लिजेंसी थी उस दिन सारा, सब उस बॉडी का प्रॉपर ये एग्जामिन लोग नहीं किया गया। इतने तेज और समझदार होते हैं कि एक आंख में पहचान लेते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं, हर बंदे को समझ जाते हैं कि फलां किस तरह चल रहा है, क्राइम सीन को एक सेकंड में पहचान लेते हैं। और इस बात को इतना इन्होंने इग्नोर किया, इतने बड़े बड़े मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया, और हम लोगों को बार बार ये चीज बतानी पड़ी। और मैंने पहले भी यही कहा है कि हम कोई पुलिस वाले नहीं है, ना ही हम इतने तजुर्बेकार आपने हैं। वो देखा जो यूनिट ये कहता है अपनी रिपोर्ट में कि उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी, आंखें इसकी खुली हुई थी, ये पर हमारे टीचिया जो है वो नहीं, ऊपर हमारे नहीं पास था, जब बॉडी आई है तो आंखें बंद थी। बंद थी, हाँ, हमारे पास और जब मुंह से झाग निकल रही थी कोई। वो झाग यूं था कि उसके झाग ही कह सकते हैं, खून और वो सब मिक्स था। हम्म। तो ये चीजें कोहनियों मतलब पर जख्म थे उसके। हाँ बिल्कुल, कोहनियों पे जख्म थे, आपने जो अपने पेट पर थे। अच्छा, ये जो पेट पर और जो पीछे आप कह रही है, ये कोई पुरानी मार के नहीं नहीं, बिल्कुल तशद्दुद नहीं के थे नहीं या कोई नहीं, ताजा ताजा आपको बिल्कुल लग रहा था? ताजा रेड कलर के, इतना बड़ा। और ये तो बिल्कुल भी कभी इस दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही बॉडी को करवट दी जाती है और जब पानी बहाया जाता है तो उस वक्त अचानक नजर पड़ी, वहां तो दूर दूर तक जहन में भी ये चीज नहीं थी। आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हुए थे कि अब खुदकुशी है, बस ठीक है, दफना खुदकुशी दो, नहीं खत्म नहीं कर नहीं लें। नहीं 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 लेकिन नहीं जब नहीं नहीं, बॉडी जो कंडीशन देख के बॉडी की आपको थोड़ा सा चीजें एक तब्दील दफा हुई भी माइंड। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक दफा भी खुदकुशी नहीं लगा। हम इसलिए खामोश और मुतमईन थोड़े से इस वजह से थे कि पुलिस ने क्राइम सीन में उसी वक्त कह दिया था कि ये मर्डर है, और हमसे ज्यादा वो तजुर्बेकार है, उनका रोज का ये काम है। बस वो कह के आप लोगों ने निकल गए, लेकिन मर्डर कार्रवाई ना की उन्होंने। ना की, वो तो हमें बाद में दफनाने के बाद जब हम सब आपस में बैठे और हम सब ने जो जो देखा, आपस में जब हम लोगों ने डिस्कस किया। डिस्कस किया फैमिली ने, तो फिर हमने पूछा असद भाई से कि पुलिस वाले भी तो यही सब कुछ कह रहे थे, तो ये कहने लगे कि उतनी देर में हमारे तक खबरें आई कि उन लोगों को तो छोड़ भी दिया। फिर हम बहुत हैरान हुए कि छोड़ कैसे दिया, अगर पुलिस ने कहा ये मर्डर है और बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तस्दीक के हमें ये बात बताकर और छोड़ कैसे दिया। तो फिर अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसके जो नाखून थे हाँ वो जी, पता चला उसमें कटे हुए थे या क्या था नहीं उसमें? नाखून तो कटे हुए नहीं थे, मगर जिस तरह से बंद थे, वो फोरेंसिक का ही काम है कि जिस तरह उन्होंने खोला होगा मुट्ठियों को या जिस तरह लिया, यहाँ पर भी नीला निशान थे नाखूनों के अंदर, बता रही हूँ ना कि जैसे खून जमा हुआ हो। और बाकी स्किन जो थी वो तो वैसे ही ब्लू हो रही थी, बॉडी रंग तब्दील हो रही। रंग इस तरह था, खून जम जाता है जैसे बहुत शदीद जोर लगाने से, या जैसे नेक के पास। आपने उस नहलाया उनको, वुजू करवाते वक्त जाहिर सी बात है मुंह में पानी डाला जाता है, जबड़े की क्या सूरत है? जो होता है उसका टेढ़ा था, और जिस तरह था वहीं पे ही जम चुका हुआ था। मतलब वो टूटा हुआ मतलब था। हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं था कि हिल रहा था, ऐसे नहीं हम कह सकते, मतलब जिस भी पोजीशन में था वो टेढ़ा फील हो रहा था। बार बार माँ उसकी, हम लोग हाथ रखते थे। फिर हम लोगों ने कफन का ही तरीका ऐसा बना लिया था कि सिर्फ हाफ उसका फेस दिखाया था सबको, पूरी दुनिया गवाह है कि हम दिखा ही नहीं सकते थे उसका पूरा चेहरा। जो उसकी सीन, जो उसके जुबान की हालत थी, जो उसके मुंह की हालत थी, वो हम नहीं दिखा सकते थे। अमूमी तौर पे हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उस वायलेंस में बड़ी बेदर्दी से जो है वो मारा पीटा जाता है। इसके राइट जो गाल है उस पे भी कोई निशान थे, रुखसार पे, वो जिस आपने बताया भी उसमें बिल्कुल हल्के से निशान उस पे थे, आंख के ऊपर ज्यादा बड़ा निशान था। आंख पे ज्यादा बड़ा हाँ जी, निशान था। आंख के ऊपर बड़ा निशान था। और ये तो बस कुदरती तौर पे कुछ चीजें ऐसे हो जाता है कि जैसे यादगार के तौर पे इंसान आखिरी लम्हात में देखने के लिए अपनी तस्वीरें जैसे बना, हमने कुछ चीजें फोरेंसिक को यकीन करके उन पे छोड़ दी, मगर कुछ चीजें हमने अपने लिए बना ली थी। क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट हुई, हम हैरान बहुत हुए, और हम बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि सब खिलाफ जाना शुरू हो गई। मुझे ये बताएं, ये इसकी बच्ची के आप खाला हैं, उसकी इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी। पाकिस्तान में हमारे अगर देखें तो में वैसे ही काम में बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक 16 तो साल की उम्र में शादी कर दी, हमारी 20 सबकी साल अब वो है। हमारी सबकी ऐसे नहीं है। बेशक बेशक वो रवायती हमारे तौर पे चलते हैं, मोस्टली हमारे मोस्टली कुछ खानदानों का कल्चर होता है। लेकिन अब और भी देखें 16 साल की, 20 साल में उस बेचारी की वो जिंदगी असल खत्म हो में गई, बस अब और इन 4 सालों में जो अजियत उसने काटी। ये तो कोई नहीं सोच सकता। हम क्या इस बारे में कह सकते हैं, हम लोगों ने भी इस तरह शादियां हमारी हुई, उसकी अपनी माँ की इसी एज में शादी हुई है, और माशाल्लाह यहाँ तक आए हैं, बच्चे जवान हुए हैं, साथ बहन भाई लग रहे होते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए जिस तरह से रिश्ते आते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। दिल ये रिश्ता मुतमईन कहाँ से होता आ है गया? तो फिर इंसान छोटी ये छोटी रिश्ता बच्चियों को कहाँ से उनके आ हवाले गया? कर देता। ये रिश्ता करवाने वाली जो औरत है, ये कोई पता नहीं कोई रैकेट था या क्या सीन था, हमारी समझ से बाहर है। उसने इतना इंसिस्ट कर दिया कि आप लोगों ने बेटी दे दी।
तो बगैर शायद देखे हम वो बहुत पहले भी शादी, बेवकूफ हैं या शायद हम वो बहुत पहले ही से भी ज्यादा शादीशुदा था, आप लोगों ने चेक ही नहीं नहीं, किया? हम लोगों ने ये चीज की हमारे दिमाग में भी ये चीज नहीं आई कि दूर दूर तक कुछ दिन तारीखें इस तरह की थी, जिलहज के अंदर इसका हुआ है, कुछ दिन तारीखें ऐसी थी, टाइम साथ शॉर्ट था। मुहर्रम बहुत बिल्कुल शॉर्ट था। और मुहर्रम के अयाम में ना हम लोग दुनिया नहीं मानती ना माने मगर हमारे खानदान के कुछ ऐसे रीत रिवाज पुराने चले आ रहे हैं कि ना हम कोई खुशी की बात करते बेशक हैं, ऐसा ना ही है, कोई नया कपड़ा खरीदते सफर के हैं, ना बाद ही कोई होता है नया। जो भी है। जी हाँ। तो जैसे ही मौला का चेहलम होता है उसके बिल्कुल। बाद कोई अच्छी बात, कोई खुशी की बात। हमारे घरों में अब हमारी दादियां नानियां नहीं है, लेकिन हमें तो हंसने की भी इजाजत नहीं हुआ करती। बेशक ऐसा ही है। आखिरी क्या आप अगर उसकी खाला रही, कैसा वक्त गुजरा? बहुत प्यारा वक्त गुजरा है उसके साथ के मेरे बच्चे हैं, साथ साथ के हमारे बच्चे हैं। तो मेरी बेटियों की तरह थी उसकी शादी में, उसकी हर खुशी गमी में। फिर शादी के बाद उन बच्चों को मतलब अलीज़ा को भी, उसके सानिया को भी मैंने अपने सबसे पहली दावत मैंने की अपने घर। ये लोग आए, बस समझ नहीं आई कि इस आदमी को जैसे जैसे सानिया बताती गई मुझे ये रिश्ता प्यारा है, मुझे ये रिश्ता प्यारा है, वहीं वहीं से इसने इसकी जेलसी स्टार्ट हो गई। साइको था क्या? लगता नहीं था मगर था। स्टार्ट पहले दिन से ऐसे हुआ कि जिस वक्त हमारे घर आए तो जैसे बच्चियां खुशी से बताती हैं ये मेरी कजन है, ये मेरी खाला है, मेरी बहुत प्यार वाली है, इसके मुंह से हमें नहीं फील हुआ कि ये बुरा मना रहा है या फील कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर गया, यहाँ नहीं जाना, इन लोगों से नहीं मिलना। अच्छा, फिर मतलब उसने रिश्तेदार सारे खत्म करवा दिए थे। सब आहिस्ता आहिस्ता जिस पहले पहले सबके घरों में आया है, सबके घरों में गया है। जैसे जैसे शादी के बाद दावतें होती हैं, जैसे लोगों का आना जाना होता है, एक रिवाज है पाकिस्तान का। तो सब लोगों का आना, जैसे जैसे जिस जिस से मिलता गया है, जिस जिसको, और जिसको सानिया कहती थी ये हमें हमारे साथ अच्छे नहीं है, हमारे साथ, उन्हीं लोगों में जाके बैठना, उन्हीं लोगों में दोस्तियां रखनी और जबरदस्ती सानिया को उनके घर लेके जाना। ये स्टार्ट दिन से इसका ये स्टाइल। जिस वक्त आपने नला दिया और ये सारा वकूआ हुआ, तो आप लोगों को कुछ अंदाजा था? क्योंकि आपने तो नलाया, तो थोड़ा हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाते हैं कि सुसाइड में और मर्डर में क्या फर्क हो सकता है हल्का सा। आपको कुछ हो रहा था कि यार शायद कुछ सुसाइड कर सकती है ये, उस बॉडी को देखने के बाद? असल में दूर क्योंकि दूर सर्कमस्टांसेस जो पिछले अगर नहीं, हम देखते हैं, बिल्कुल आप लोगों को तो इल्म में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। मैं ये साइंटिफिकली कुछ नहीं जानती कि उसकी इतनी हाइट थी, नहीं, ये मैं वो वहां साइंटिफिकली पर। बात भी नहीं कर रहा, बिल्कुल। मैं जनरल बात लेकिन कर रहा मैं हूँ। भी वही बात बताना चाहती हूँ। सिंपल एक नहलाने वाली को जिस वक्त हमने कफन के लिए एक साथ औरत अपने मदरसे की रखी हुई थी तो उसकी चीख निकल गई देख के। उसने कहा इतना तशद्दुद। तो हम हैरान रह गए। और देखिए हैरान के कैसे ना होते। आप सब ने सिर्फ आधा चेहरा देखा है, हम वो चीजें नहीं बता दिखा सकते थे, फोरेंसिक ने तो सब कुछ देखा है। और अब जो उन्होंने तस्वीरें साथ अपनी पेस्ट करके दिखाई हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, बहुत तकलीफ देती। हमारी यहाँ उलिया साहिबा से बात हो रही है, कुछ इन्होंने उसके साथ बीते याद भी बताया और उस शख्स के हवाले से भी बताया। दूसरा, इन्होंने वो तमाम अहवाल बताया है जो उस दिन इन्होंने देखा। दोहराते भी हैरत हो रही है और ना मेरे पास अल्फाज हैं उनको दोबारा दोहराने के लिए। मरने वाली हमारी भी बहन थी। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ दे और जालिमों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अल्लाह ने के बाद